सारी जिंदगी पाकिस्तान नहीं आना हुआ मगर शादी पाकिस्तान में ही हो गई। देखें जो लिखा चांदनी होता मिल है गई। देख लें। मतलब आपकी डेस्टिनी में था इधर और कि हालांकि बेस आपकी इधर ही बनी। हालांकि मैं यहाँ कुछ 4-5 दिन के लिए आया था। हाँ। और उस शॉर्ट पीरियड में हमारी मुलाकात हुई। जगजीत सिंह और फरीदा खानम का शो हो रहा था। वो कौन सा टाइम था? आप उस वक्त कहाँ पहुंचे हुए थे? मतलब लाइक कितना काम कर रहे थे? बहुत काम कर चुका था। वो था 2004। हाँ। तो यूं समझ ले कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑलरेडी कुछ 12-13 साल में गुजार चुका था। ओके। और और आप इंडिया में ही काम कर रहे थे या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इस तरह काम कर रहा था क्योंकि इंडिया में काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आकर शूट हुआ करते थे। ओके। तो मैं बाहर नहीं गया था। हाँ। लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में शूट हो रहे थे वो मैंने किया। ओके। इरफान खान के साथ काफ़ी काम किया। काफ़ी लोगों के साथ काम किया। और उतने में मुझे ऑफर हुई ये फरीदा खानम। और मैं शोज़ काफ़ी होस्ट भी किया करता था। और स्पेशली जो ज़रा उर्दू की अदायगी जिसमें अच्छी हो, थोड़ी फलसफियाना बातें हो, मुझे याद है अच्छे से इस तरह के शोज आपने बहुत होस्ट किए हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब वगैरह वगैरह। तो PIA की 777 सर्विस बॉम्बे और कराची के बीच लॉन्च हो रही थी। हाँ। तो जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ मोहट्टा पैलेस पे आने का मौका मिला। ओके। तो मैंने कहा ज़रूर आएंगे। हाँ। तो दिल्ली गया, दिल्ली से वीज़ा लिया, पाकिस्तान पहुंचा। और इत्तेफाकन चांदनी से मुलाकात हो गई। चांदनी क्या करने आई थी वहाँ? चांदनी शो देखने नहीं आई थी। तुम बताओ। हाँ चांदनी आप मैं बताएं। शो तो नहीं देखने आई थी। इनकी एक्चुअली मुलाकात मेरे अम्मी और अब्बू से हुई थी बॉम्बे में। वालदैन से हुई थी। वो एक छुट्टी पे गए हुए थे तो उस वक्त ये बॉम्बे मैराथन होस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो क्योंकि बॉम्बे मैराथन में पूरा शहर बंद हो रहा था तो इनको भी उधर ओबरा होटल में ठहरे थे। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे। अच्छा। तो उनकी मुलाकात हुई और बार बार वो एक दूसरे से टकरा रहे थे होटल में। तो उन्होंने पूछ लिया, एक बातचीत शुरू हो गई। नहीं, दरअसल उन्होंने मेरा एक प्ले देखा था दिल्ली में कॉल्ड द लेजेंड ऑफ राम प्रिंस ऑफ इंडिया, जो रामायण थी। उसमें मैं लक्ष्मण बना था, शायद शेखर सुमन राम बने हुए थे। तो वो प्ले उन्होंने देखा था, उसकी वजह से हमारी गुफ्तगू हुई। अच्छा। और फिर बातों बातों में पता चला कि वो पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा अरे कितनी इत्तेफाक की बात है, मैं कराची जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कराची में किसी को जानते हो? तो मैंने कहा नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आप हमारे बच्चों से मिल लें। तो मैंने कहा वेरी काइंड, ठीक है मिल लूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं कि मैं बच्चों को कॉन्सर्ट पे इनवाइट करूँ। ओह अच्छा। जो मोहट्टा पे होने वाला था। तो मैं यहाँ जब मैं लैंड कर गया तो मैंने बेटे को फ़ोन किया और शामिल नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मगर कल रात को अमीन गुलजी के यहाँ एक पार्टी हो रही है। ओके। और मुझे आर्ट में बड़ी दिलचस्पी है। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं वहाँ आ जाता हूँ शो के बाद। और आपकी बहन से भी मुलाकात करनी थी, आपकी अम्मी कह रही थी। तो उनका हाँ वो भी होंगी। जब तक मैं पार्टी पर पहुंचा चांदनी तो निकल गई थी। ये घर चली गई। फिर नहीं मिली आप इनको? तो मुलाकात नहीं हुई। अब मैं शरीफ बंदा। तो अगले दिन मैंने फ़ोन किया और कहा कि माजरत मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये वो। और वो मेरा आखिरी दिन था, अगली सुबह फ्लाइट थी वापस। तो चांदनी ने कहा फिर ठीक है, आज शाम को अगर आप मिलना चाहते हैं तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मैंने कहा सर आंखों पर। और इस तरह हमारी मुलाकात हुई इनके घर पे। सो अम्मा अब्बा ने कहा आप हमारे बच्चों से मिल लीजिएगा। अम्मा अब्बा इधर नहीं आए। वो अम्मा अब्बा बॉम्बे में थे। वो अपनी छुट्टी पर बॉम्बे पहुंचे और मैं यहाँ पहुंच गया। और फिर मतलब लाइक ये कैसा वो हुआ? बस एक चांस। उनका मकसद क्या था मिलवाने का, ये बताएं। आज तक वो ये नहीं बताया। या तो उन्हें आप एज ए दामाद पसंद आ गए तो उन्होंने कहा जरा मेरे बच्चों से मिल लीजिएगा, देख लें अगर केमिस्ट्री क्लिक होती है। नहीं, मगर अजीब बात यह है कि तो एक दिन में आपने कैसे डिसाइड किया? वही मैं कह रहा हूँ डिसाइड किया एक दिन में। हमने ईमेल, उस वक्त तो फ़ोन कॉल्स भी नहीं होती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो हम एक दूसरे को ईमेल्स लिखते थे। नहीं, एक दफ़ा आप लोग मिले कॉफ़ी पे। फिर मिलने के बाद थोड़ा सा कुछ दिल में अगली सुबह तो ये वापस जा रहे थे तो हमने ईमेल्स एक्सचेंज किए। ओके। और फिर इत्तेफाकन उससे पहले ही ऑलरेडी मेरे भाई शामिल और मैंने प्लान किया हुआ था कि हम 2 महीने के बाद बॉम्बे जाएंगे और गोवा जाएंगे हॉलीडे पर, छुट्टियों पर। अच्छा। तो ईमेल्स एक्सचेंज हो गई। फिर आप छुट्टियों पे गई, फिर वहाँ गई तो क्या इन्होंने मेहमान नवाजी की? बहुत ज़्यादा। ओहो, वो इतनी कोई मेहमान नवाजी हुई कि परमानेंट मेहमान हो गए। परमानेंट मेहमान। उसके बाद मुझे याद है
मैं दुबई गया था किसी शो पर, तो रात भी मैंने वहाँ गुजारी नहीं, मैं फौरन फ्लाइट पकड़ के कराची पहुँच गया। इनके चक्कर में? और पहुँचने के साथ क्योंकि हमारी कुछ 1.5-2 महीने की वक्फियत रही थी तब तक, तो कुछ दिन गुजार के मैं वापस चला गया। फोन पे आप लोग बातें नहीं करते? और रोज रात को फोन पे बातें हो रही थी अच्छा, ना। हो रही थी बातें? तब तक खुल गया था ओहो। फोन। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, क्रिकेट टूर हो रहा था, इसकी वजह से एसएमएस भी खुल गए थे, तो सडनली फोन पे राब्ता पॉसिबल हो गया था। ओके। क्या अच्छी लगी आपको चांदनी में वो बात कि आपने ये अपनी सारी एक्ट्रेसेस वगैरह ये वो सब छोड़ी और हमारी पाकिस्तानी लड़की को ले गए? उन पहली 15 मिनट में मुझे ये एहसास हुआ और दिल में एक बात खनकी कि यार ये बंदी मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है। हाँ। पता तो नहीं अपने बड़ी ये- दूर की कैसे सोच ली इतनी? देख ले मैं उस वक्त कुछ 34 साल का था, 35 साल का था, 34। तो ऑलरेडी मैं सोच रहा था कि अब बहुत हो गया। मैं अपने नेफ्यू और नीसेस से बहुत करीब था। आपकी तो कितनी बहन भाई है? मुझे मेरी तो एक बहन है। एक बहन है आपकी? अच्छा। उनके 4 बच्चे हैं। अच्छा। तो मैं उनके साथ काफ़ी मिलजुल कर रहता था। हाँ। तो खुद सोच रहा था कि अब वक्त हो गया भाई, वो खुद के बच्चे होने चाहिए। तो फिर जब चांदनी मिली, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा अपने बच्चों की माँ नजर आई? बच्चों की माँ नजर है, इससे ज़्यादा फिल्मी कोई हो सकता है। And actually, the first time we went out for dinner, he told me that he's wants to get to know me कि शादी के सिलसिले में। पहली दफा ही बोल दिया? पहली दफा मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत फास्ट है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, वाह। और फिर और हमने टाइम वेस्ट नहीं किया वैसे। कितनी जल्दी हुई शादी? चट मंगनी पट ब्याह हुई या कितना अरसा? मंगनी तो हुई नहीं। हम फरवरी में मिले, मैं अप्रैल में गई, हाँ। मई में हमने डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है और अक्टूबर में हमने शादी कर ली। अरे वाह, मतलब साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ही सब चीजें हुई। और मैं एक फिल्म कर रहा था हॉलीवुड की जो जोधपुर में शूट कर रहे थे। अच्छा। और उस फिल्म के लिए मुझे पहुंचना था आई थिंक 15 अक्टूबर तक। तो शादी करके फौरन चांदनी को हनीमून पर मैं लोकेशन लेकर गया। और वो रमज़ान का महीना था और रोज़े भी रख रहे थे, शदीद गर्मी अक्टूबर की जयपुर में, जोधपुर में। तो पहला महीना हमारा किसी पैलेस में, यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पैलेस? जोधपुर में कोई, बहरहाल वहाँ गुजार बाकी के। की लव स्टोरी, शादी के बाद भी तो लव स्टोरी इतनी झटपट हुई। शादी के बाद ही तो लव स्टोरी शुरू हुई Yes. एक्चुअली।